हेलो गाइस, ग्रेविटेशन का नेक्स्ट टॉपिक और ये है आज हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। लास्ट में भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा और इसमें बात करेंगे जीएफ की। जीएफ मतलब वो समझना ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्फेरिकल सेल कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और कोई है तो उनके बीच में किस तरह से फोर्स लाई करता है। तो याद रखो हमारी पुरानी बातों को कि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में लाई करता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अब सोचो, सबसे पहले अगर हम बात करें स्फेरिकल सेल की बात कर रहे हैं, पहला केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, 2-3 केस बताने वाला हूं इसमें। जैसे मान लो कि एक स्फेयर है अपने पास, हॉलो स्फेयर, एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है। हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर, इसका मास m है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर पे लाई करता है, तो इसका मास इसके सेंटर पे लाई करेगा और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास m रखा हुआ है। पॉइंट मास m रखा हुआ है, मान लो पॉइंट p पे रखा हुआ है। इस पूरे स्फेयर का मास कैपिटल M मान लिया, बड़ा वाला M, और ये जो पॉइंट P पर एक ऑब्जेक्ट है इसका मास स्मॉल m है और ये इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू जी m इंटू m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, अगर इसी में केस सेकंड की बात करें, हॉलो स्फेयर में ही, हॉलो स्फेयर में केस फर्स्ट था, ठीक है। हॉलो स्फेयर का केस फर्स्ट ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ए स्मॉल मास m इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फेयर, है ना। केस फर्स्ट क्या है? आउटसाइड द स्फेयर, m इज आउटसाइड द स्फेयर। m को आउटसाइड द स्फेयर, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करना, कंसेप्ट जानना है बस। अब सोचो सेकंड में, व्हेन m इज इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर लाके रख दो इसको। इनसाइड द स्फेयर लाके रखने का मतलब ये अपना स्फेयर हो गया, इस स्फेयर के अंदर कहीं इस पॉइंट पे लाके स्मॉल m रख दिया। भैया यहां आ गया मास, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी ये डिस्टेंस बची। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसे कैसे 0 बोल दिया, क्यों बोल दिया 0? अभी मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। अब तुम सोच के देखो, जैसे मान लो मैं हूं और आप कहीं दूर बैठे हुए, आपके हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट आप आओ मेरे ऊपर ही बैठ जाओ बताओ, आप मेरे ऊपर ही बैठ गए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहा? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया यार, हैं? तो इस केस में उसके लिए जरूरी कंडीशन पर ध्यान दो और सीधे सीधे इसको लिख सकते हो। अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तब ऐसा नहीं होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? दूसरा हम सॉलिड स्फीयर लेने जा रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लो। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। देखिए दूसरा केस सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर 2 तरह का, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड। हॉलो में बता दिया कि अगर आउटसाइड रहेगा तो जो डिस्टेंस होगी उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की उस हॉलो स्फीयर से, तो जी mm बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और हॉलो स्फीयर के अगर इनसाइड की बात करते हो, इनसाइड पे फोर्स 0 रहेगा। दूसरी बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, है ना। सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये पूरा अपना सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर से, इसके सेंटर से, यहां से, इसके सेंटर से यहां से r डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है m, और इसका जो टोटल मास है वो कैपिटल M है, तो कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल टू सीधे सीधे लिख दोगे जी m डिवाइड बाई आर स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा केस ये बनता है, केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड inside the sphere,
बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इसमें जीरो नहीं होगा, प्लीज ध्यान देना। क्यों? अब देखो जैसे मान लो ये स्फीयर हो गया, इनसाइड 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 इनसाइड, चलो इतना मान लिया, ठीक है, इतना इनसाइड बोले तो इस पॉइंट पर लाके यहाँ रख दिया, यहाँ पर एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट लाके रख दिया, और इसका जो ऑब्जेक्ट ये जो है, अब इसका जो टोटल मास है यहाँ पे रखा है, प्लीज ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर m है और यहाँ इसके सेंटर पर इसका ऑब्जेक्ट, इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है वो इस पे लाई कर रहा है। तो देखो जो सॉलिड स्फीयर होगा तो इसको इनफाइनाइट पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हो। एक्चुअली इसको इंटीग्रेशन मेथड से पूरा प्रूफ किया जाता है, बट यहाँ आप सीधे फार्मूला देखो, क्वेश्चन लगा सकते हो सिंपल आराम से। अब इस पर इसका मास क्या है, जो मास था इसका पूरा वो कैपिटल M था, ध्यान दीजिएगा, इसके मास में वेरिएशन आया है, यहां से यहां तक जो पूरा मास था ये था आपका कैपिटल M। अब जो मास है यहां से यहां तक का, ये वाला जो मास हम कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम मान रहे हैं, चलो ये डिस्टेंस स्मॉल r थी और इसको हमने कैपिटल R मान लिया। अब ये यहां इसका जो मास है उसको mr मान लो, mr मान लो, ये अलग मास है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में लगेगा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स mr और स्मॉल m के बीच में लगेगा। पहले फार्मूला देखो, F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G mr। अब इसका जो मास बचा जिस पॉइंट पे रख दिया वहीं से उस मास को सेंटर से कंसीडर करेंगे, बाकी को रिमूव कर देंगे, G mr इंटू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, अब देखो इसमें मेन प्रॉब्लम ये आती है कि सर ठीक है इस तरह हमने कर दिया, लेकिन मास कैसे फाइंड करेंगे, हैं मास कैसे फाइंड करोगे, mr की वैल्यू कैसे आएगी, अगर ये टोटल मास m है, टोटल मास कितना है m है, तो होता क्या है, देखो सिंपल सा, मास डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मास डेंसिटी में हम लोग पढ़ते हैं जैसे लीनियर मास डेंसिटी होता है, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी होता है, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होता है। अगर हम मास डेंसिटी की बात करें, सरफेस मास डेंसिटी की बात करें, तो उस केस में हम लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू डी, सरफेस मास डेंसिटी को मान लो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। भाई ये तरीका होगा निकालने का, ध्यान देना, सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। अब अगर इस पूरे में छोटा सा पार्ट कंसीडर करके पूरा जो डेरिवेशन आता है मैं उसको बता रहा हूँ, पूरा जो फार्मूला आता है उसको बता रहा हूँ। सिग्मा को लिख सकते हो मास पर यूनिट एरिया, टोटल एरिया, और टोटल एरिया इसकी कितनी है, इसकी पूरी एरिया कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ dm मास है, dm मास इसको मान लो हमने क्या लिखा है mr लिखा है, और इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ध्यान दो, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया, चलो 4 पाई, टोटल को लिख दिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैल्यूमेट्रिक चेंज है मास पर यूनिट, ओ सॉरी सिग्मा, सिग्मा की जगह रो लिखो, वैल्यूमेट्रिक चेंज आ रहा है ना मास में, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखो, सॉरी फॉर दैट, वॉल्यूम, तो 4, अब इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये पूरे स्फीयर की बात कर रहा है सिग्मा। अब यहाँ मास पर यूनिट, इसके अगर छोटे से मास की बात करें, इस पूरे मास की बात करें, इसको mr लिखा गया है, m इंटू कैपिटल R लिखा गया, mr डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हो जाएगा। बहुत पीएचडी नहीं करना है, सिंपल ऐसे आ जाएगा 4/3 पाई 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ अब देखो mr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mr इज इक्वल टू R क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल r क्यूब इंटू m। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देना, mr इस तरीके से निकाल लेंगे सिंपली, और इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे mr की, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस सॉलिड स्फीयर का निकल जाएगा। है ना सिंपल सा तरीका। तो सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो, लेकिन यह है कि मास जब वेरी करेगा तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ जाएगा, mr निकालने का ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके।